हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जो भी हमारे दोस्त या जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो रेलवे के या एसएससी के या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जब तक वो उनकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 8th पे कमीशन लग जाएगा। लेकिन आज एक नोटिस के माध्यम से 8th पे कमीशन की जो ये संरचना है उसमें थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला है। फेरबदल कुछ इस तरीके का है कि जब 8th पे कमीशन की वेबसाइट बनाई गई थी उस वक्त सभी से सुझाव मांगे गए थे, जितने हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जितने हमारे पेंशन भोगी हैं जिनको पेंशन मिलती है, कि आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं 8th पे कमीशन के लिए। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं जो बातें इंटरनली निकल के आ रही हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर लग सकता है, तो वो 3 से ऊपर लगने की बात कही जा रही है। 3 से ऊपर का मतलब अगर किसी की बेसिक पे 18,000 रुपए है तो 3 फिटमेंट फैक्टर लगने का मतलब उसकी सैलरी 3 गुना हो जाएगी, यानी उसकी जो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर के 54,000 रुपए हो जाएगी। तो हुआ यह है कि जो सुझाव मांगने की तारीख थी पहले थी 31 मई। अगर आप यहां देख पा रहे हो तो यह विस्तार ऐसे समय हुआ जब कर्मचारी यूनियनों और पॉलिसी मेकर्स के बीच लंबे समय से इंतजार किए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा तेज हो गई है। नए नोटिफिकेशन में 8वें वेतन आयोग ने ऐलान किया है कि हितधारकों द्वारा अपने ज्ञापन और सिफारिशें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जून होगी। इससे पहले आयोग द्वारा दी गई समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दिया गया था और यह दूसरी बार है जब समय सीमा बढ़ाई गई है। मतलब ये सेकेंड टाइम जो है वो डेट बढ़ाया गया है कि अगर अभी भी कोई ऐसा है जो सुझाव देना चाहता है तो वो सुझाव दे सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुझाव केवल उनकी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के माध्यम से ही ली जाएगी। यानी आपको इसी वेबसाइट पर जाकर के अपने सुझाव देने हैं कि भैया आप क्या चाहते हो कि कितना फिटमेंट फैक्टर लगे, कितनी महंगाई है, किस तरीके से आप लोग की सैलरी होनी चाहिए। और ये ही मोटिवेशन है आप लोग की तैयारी के लिए कि अगर आप 8th पे कमीशन लगने के बाद ज्वाइन करते हो तो आप लोग को डायरेक्ट ये बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, और अगर आप 8th पे कमीशन से पहले ज्वाइन करते हो तो चूंकि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो चुका है, मतलब ये है कि 1 जनवरी 2026 से जितने दिन बाद 8th पे कमीशन लागू होगा उतने दिन का अरियर जो है आप लोग के अकाउंट में एक साथ आएगा, टैक्स काट करके। ऐसे ही आता है, ठीक है ना। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत बस ये हो गई है कि सैलरी बढ़ने के लिए अब सुझाव मांगे गए हैं। इसका मतलब है कि जो टीम गठित हुई है, जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी अब समय थोड़ा ज्यादा लेगी अपनी रिपोर्ट को सौंपने में, और जब वो रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही 8th पे कमीशन को मंजूरी मिलेगी, और 8th पे कमीशन को मंजूरी के बाद इतना फिटमेंट फैक्टर लगा करके फिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि 8वें वेतन आयोग में इतनी इतनी सैलरी जो है हर लेवल पे बढ़ रही है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 पर हम कितनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, और जितने हमारे पेंशन भोगी हैं उनको कितना फायदा मिलेगा, ये सारी चीजें तभी बताई जाएंगी। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए ये मोटिवेशन को लेकर के कि आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग का क्या सुझाव है कि कितनी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर लगना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर का मतलब उतने गुना सैलरी बढ़ेगी, सीधे शब्दों में। तो आप लोग बताइए क्या लगता है आपको कि कितना फिटमेंट फैक्टर लगना चाहिए आपके हिसाब से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।